वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जयपुर में लागू होगी नई कचरा व्यवस्था। डोर टू डोर कचरा संग्रहण व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए जयपुर के नगर निगम ग्रेटर नई ने व्यवस्था लागू करेगा। जयपुर नगर आयुक्त यज्ञमित्र सहदेव ने बुधवार को नगर निगम ग्रेटर जयपुर के ईसी हॉल में आयोजित बैठक में अधिकारियों को इस संबंध में तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इस नई व्यवस्था के तहत डोर टू डोर कचरा संग्रहण के लिए जोन वाइज टेंडर जारी किए जाएंगे। प्रत्येक घर के आगे RFID कार्ड लगाए जाएंगे। इन्हें कचरा उठाते समय प्रतिदिन स्वीप किया जाएगा। इसके माध्यम से नगर निगम यूजर चार्ज वसूलेगा। मुख्यालय स्तर से और जोन स्तर से इस कार्य की प्रतिदिन मॉनिटरिंग की जाएगी। निगम कार्मिकों द्वारा स्वीपिंग के दौरान एकत्रित ढेरियों के परिवहन के लिए हुपर का डेंटर निकाला जाएगा। कचरे को सेकेंडरी कलेक्शन पॉइंट से कचरा डंपिंग यार्ड तक पहुंचाने के लिए अलग से टेंडर जारी किया जाएगा। राजस्थान में एक ही दिन में आयोजित होंगी 2 बड़ी परीक्षाएं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा समय समय पर खाली पदों को भरने के लिए भर्ती आयोजित की जाती है। ऐसे में इच्छुक और योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन किया जाता है। दरअसल कुछ समय पहले राजस्थान बोर्ड द्वारा ऐसे ही 2 अलग अलग भर्तियों ग्राम विकास अधिकारी वीडियो मुख्य परीक्षा 2021 और हाउस कीपर सीधी परीक्षा 2022 के लिए आवेदन मांगे गए थे। अब दोनों परीक्षा एक ही दिन आयोजित होने जा रही है। आपको बता दें कि दोनों परीक्षाएं 9 जुलाई 2022 को आयोजित की जाएंगी। आपको बता दें कि ग्रामीण विकास अधिकारी के 5396 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए थे, जिसके बाद सफल आवेदन देने वाले अभ्यर्थी 10 जुलाई 2022 को एग्जाम देंगे। परीक्षा का आयोजन सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक किया जाएगा। 2 घंटे की परीक्षा में 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस परीक्षा में करीब 1.75 लाख अभ्यर्थियों के शामिल होने की उम्मीद है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का जैसलमेर दौरा आज। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत 2 दिवसीय यात्रा पर आज शनिवार को जैसलमेर आएंगे। एडीएम हरि सिंह मीणा ने बताया कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सुबह जोधपुर से रवाना होकर जैसलमेर सर्किट हाउस पहुंचेंगे। रविवार सुबह 11 बजे कलेक्ट्रेट में केंद्र सरकार की ओर से संचालित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक लेंगे। उन्होंने बताया कि जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में अल्पसंख्यक मामलात मंत्री शाले मोहम्मद, जैसलमेर विधायक रूपाराम धनदेव, जिला प्रमुख प्रताप सिंह सोलंकी, नगर परिषद सभापति हरिवल्लभ कल्ला, नगर पालिका पोखरण के अध्यक्ष मनीष पुरोहित, तमाम पंचायत समितियों के प्रधानों के साथ अधिकारियों को भी बुलाया गया है। एडीएम हरि सिंह मीणा ने विभाग के अधिकारियों को कहा कि वे योजनाओं की प्रोग्रेस रिपोर्ट के साथ अनिवार्य रूप से बैठक में मौजूद रहे। लहसुन 500 रुपए तेज, गेहूं 2900 रुपए क्विंटल, धनिया 400 रुपए तक सस्ता हुआ। सरसों के भाव 100 रुपए टूटकर 7000 रुपए क्विंटल हुए। राजस्थान की मंडियों में कारोबार सुस्त है। जयपुर की अनाज मंडी में जिंसों के भाव कल भी करीब स्थिर रहे। लगातार 4 दिन छोड़ने के बाद रिफाइंड तेल व घी के दाम शुक्रवार को स्थिर रहे। रिफाइंड तेल के भाव बीते शनिवार से ही लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कल भाव नहीं बढ़े। जयपुर की मंडी में गेहूं 100 रुपए तेज होकर 2900 रुपए प्रति क्विंटल बिका। सरसों के भाव 100 रुपए टूटकर 7000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। श्रीगंगानगर में आज गेहूं 68 रुपए चढ़कर 2476 रुपए बिका। जौ के दाम 75 रुपए उतरकर 2600 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गए। सीएम गहलोत की घेराव के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने एसएमएस अस्पताल का किया निरीक्षण। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के घेराव के बाद स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने आज राज्य के सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस का दौरा कर पूरे स्टाफ की क्लास ले ली। स्वास्थ्य मंत्री ने मरीजों को दवाएं और अन्य जरूरी वस्तुएं खरीदकर बेड पर ही उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने मरीजों से मिली शिकायत के बाद 2 वार्ड बॉय को भी गिरफ्तार करवा दिया है। इन पर मरीजों से रुपए वसूली करने के आरोप थे। मंत्री ने सभी अधिकारियों और डॉक्टर्स को निर्देश दिए हैं कि जो दवाइयाँ और डॉक्टर लिखे उसे वार्ड के अंदर मरीज तक पहुंचाने की व्यवस्था करें। सरकार की ओर से 969 से ज्यादा दवाइयां फ्री उपलब्ध करवाई जा रही है। मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी से की अपील। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि वह राज्य सरकारों को धर्म के नाम पर उपद्रव कर रहे शरारती तत्वों पर कार्यवाही करने का निर्देश दें। गहलोत ने देश में सांप्रदायिक तनाव की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताते हुए प्रधानमंत्री से देश के नाम संदेश देने की भी अपील की है। गहलोत ने ट्वीट किया, महात्मा गांधी ने कहा था कि मुझे हिंदू होने का गर्व अवश्य है, लेकिन मेरा हिंदू धर्म न तो असहिष्णु है और न ही बहिष्कारवादी। हम सब हिंदू हैं
पर हमारा धर्म सिखाता है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करें। यही सोच समझकर हम एक दूसरे के धर्म का सम्मान करेंगे तो ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। उन्होंने लिखा कि मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पुनः अपील करता हूँ कि देश में बढ़ रहे सांप्रदायिक तनाव को कम करने के लिए वो राष्ट्र के नाम संदेश दें एवं धर्म के नाम पर उपद्रव कर रहे शरारती तत्वों पर कार्रवाई करने का राज्य सरकारों को निर्देश दें। राजस्थान में बिजली किल्लत, 11 रुपए 15 पैसे प्रति यूनिट तक रेट। राजस्थान में बिजली संकट के बीच शॉर्ट टर्म टेंडर के जरिए महंगी रेटों पर बिजली की खरीद की जा रही है। आने वाले दिनों में बिजली बिलों में फ्यूल सरचार्ज के नाम पर लोगों को बढ़े हुए बिजली बिल चुकाने पड़ सकते हैं। दरअसल राजस्थान ऊर्जा विकास निगम के चीफ इंजीनियर की ओर से शॉर्ट टर्म टेंडरिंग करवाकर बिजली खरीद के करार करवाए गए हैं। इसमें अप्रैल मई 2022 की बिजली 11 रुपए 15 पैसे प्रति यूनिट तक की रेट पर खरीदने को मंजूरी दी गई है। 1 मार्च से 31 अगस्त तक हर महीने के हिसाब से अलग अलग टेंडर खोलकर बिजली खरीद मंजूर की गई है। इसी बीच अप्रैल और मई महीने में बिजली की खासी किल्लत को देखते हुए 800 मेगावाट बिजली की मांग की गई है। मौजूदा गर्मी के दौर में ज्यादा रेट होने के कारण राजस्थान ऊर्जा विकास निगम ने 11 अप्रैल से 30 अप्रैल 2022 तक के लिए 100 मेगावाट बिजली 11 रुपए 15 पैसे प्रति यूनिट के रेट पर खरीदने का करार किया है। 1 मई से 31 मई 2022 के लिए 200 मेगावाट बिजली 10 रुपए प्रति यूनिट खरीदने का करार किया है। साथ ही मई में ही 100 मेगावाट बिजली 11 रुपए प्रति यूनिट के रेट और खरीदने का करार किया है। बीजेपी संगठन महामंत्री की 2 टूक, संगठन देगा विधानसभा टिकट। 2 दिन के प्रवास पर आए बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष ने राजस्थान बीजेपी नेताओं को 2 टूक कह दिया है कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 में पार्टी संगठन ही टिकट बांटेगा, किसी चेहरे के टिकट बंटवारे में नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कुछ लोग इससे नाराज भी होंगे लेकिन किसी की परवाह नहीं करेंगे। सियासी गलियारों में BL संतोष के इस वक्तव्य की चर्चाएं शुरू हो गई है। उन्होंने सभी नेताओं को पार्टी नेतृत्व का संदेश दे दिया है कि बीजेपी में संगठन ही सबसे ऊपर है, व्यक्ति नहीं पार्टी महत्वपूर्ण है। बीजेपी पार्टी को आगे बढ़ाने और चुनावी तैयारी के लिए सभी नेताओं को कार्यकर्ताओं की तरह मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कहा गुटबाजी की पार्टी में कोई जगह नहीं है, संगठन से बड़ा कोई व्यक्ति या पदाधिकारी नहीं है। हाल ही 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जीत के बाद पीएम नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी यही कहा है कि संगठन की वजह से ही जीत होती है, इसलिए संगठन की मजबूती पर फोकस करना सबसे ज्यादा जरूरी है। उन्होंने नेताओं को जातिवादी सियासत से भी दूर रहने के निर्देश दिए। सीएम गहलोत ने पीएम गृह मंत्री पर साधा निशाना, कहा गुजरात के शासन करने वाले लोग बड़े खतरनाक। कांग्रेस सेवा दल की ओर से निकाली जा रही आजादी गौरव यात्रा के राजस्थान प्रवेश पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि गुजरात के लोग बड़े प्यारे हैं, लेकिन गुजरात के शासन करने वाले लोग बड़े खतरनाक हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। ये जो कहते हैं उसके विपरीत काम करते हैं। इन लोगों ने देश में आग लगाने का काम किया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो केवल देश में आग को बुझाने का काम करती है। जो आज देश में हालात है, आने वाले समय में पूरे मुल्क को उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। खत्म हो सकता है सस्ते लोन का दौर, जून से लग सकता है ज्यादा ब्याज का झटका, बढ़ेगी EMI। महंगाई के 17 महीनों के उच्च स्तर पर पहुंचने के साथ ही ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आशंका बढ़ गई है। अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि भारतीय रिजर्व बैंक आगामी बैठक में नीतिगत दरों में बढ़ोतरी कर सकता है। इसका कारण यह है कि केंद्रीय बैंक के पास विकास को बाधित किए बिना कीमतों को नियंत्रित करने के सीमित विकल्प हैं। खाद्य महंगाई और तेल की ऊंची कीमतों के कारण पिछले महीने यानी मार्च में खुदरा महंगाई दर 6.95% पर पहुंच गई है। अर्थशास्त्री महंगाई के अधिक व्यापक होने के कारण चिंतित हैं। हाल ही में RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि महंगाई अस्थायी है। इसके उलट यूक्रेन युद्ध के कारण वैश्विक स्तर पर ईंधन की कीमतों में तेजी आ रही है। ऐसे में अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि RBI जून की द्विमासिक मौद्रिक समिति की बैठक में नीतिगत दरों में 25 आधार अंक या 0.25% की बढ़ोतरी कर सकता है।